हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। बहुत खुशी हुई आपसे आज इस मंच पे मैं मिलने जा रहा हूँ पहली बार। रेडियो पे तो बात होती रही है, लेकिन इस तरीके से फेस टू फेस पहली बार आपसे मुलाकात होने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। सो हिमांशु जी, शुरू यहाँ से करते हैं कि अभी जो हम देख रहे हैं कि माहौल बना हुआ है यूपी में, खास तौर पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद। ये जो एक जी मोहब्बत के लिए मोहब्बत का एक पैगाम वो देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे जी। उनको वंचित किया जा रहा है और उल्टा मारपीट हो रही है। पुलिस भी साथ में मिली हुई है। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि इसके सट्टे बड़े भयानक निकलेंगे। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? पृष्ठभूमि को आप कैसे देखते हैं, या ये जो हालात बने हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला है, एक तो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से भी आ रहा है और हमें भी लगता है हम्म। कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस समय चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिली भगत को एक्सपोज किया है, हम्म। और देश में जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा था बड़ा स्ट्रांगली, हम्म। उसकी तरफ से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने ये आई लव मोहम्मद का शगुफा खड़ा किया है, हम्म। ताकि पूरा फोकस जो डिस्कशन का है पूरे देश में वो चला जाए आई लव मोहम्मद, ये हिंदू मुस्लिम की तरफ, और वोट चोरी से जनता का ध्यान बट जाए। हम्म। एक तो ये इसका वजह है, और दूसरा, अगर इस मामले पर भी जाया जाए तो कोई भी समुदाय अपने जो आइकन्स हैं, जो धर्म गुरु हैं या धर्म के पैगंबर हैं या अपने धर्म के अवतार हैं, उनके लिए आई लव लिख सकता है। मुसलमान मोहम्मद से मोहब्बत कर सकते हैं, सिख चाहे तो वो नानक से मोहब्बत करें, हिंदू चाहे राम से करें, जीसस से करें ईसाई लोग, या फिर कोई हिंदू सभी से कर सकता है, या मुसलमान राम से भी कर सकता है, और करते भी हैं। भारत में जिस तरीके की एक तहजीब रही है, उसमें अ, सभी धर्मों की इज्जत करने की एक परंपरा रही है, एक संस्कृति रही है। हम्म। लेकिन जिस तरीके से भाजपा इस देश में राजनीति कर रही है, उसमें मुसलमानों को कुचलकर उनके ऊपर हमले करके मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं को पोलराइज करके उनके वोटों को एक जगह ला करके मुसलमानों के विरोध में हिंदुओं को संगठित करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की राजनीति भाजपा कर रही है। हम्म। उसी के तहत उसने आई लव मोहम्मद लिखने पर उस बैनर को हटवाया, और उसके बाद फिर वहां झगड़े फसाद, उन लोगों को एफआईआर भी करी उन लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने नई परंपरा शुरू की है, और लोगों को धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत करी हैं। और ये बहुत दुखद था कि बजाय इसके कि दंगा फसाद करने वाले और आई लव मोहम्मद पर ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों को या तो समझाया जाता या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, बजाय इसके मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। हम्म। और फिर मुसलमानों ने जवाब में फिर सारे देश में आई लव मोहम्मद का कैंपेन किया, और फिर इन लोगों ने उसके जवाब में आई लव महादेव और इस तरीके की चीजें शुरू करी, हम्म। और पूरे मामले को एक विवाद का रूप दिया। और फिर जब मुसलमान सड़कों पर आए अपने साथ होने वाले, उनको लगता है कि ये मोहम्मद से हमारा जो मोहब्बत करने का अधिकार है उस पर हमला है, और वो सड़कों पर आए तो फिर उनके ऊपर ज्यादती, उनके ऊपर पुलिसिया हमला, ये सब किया गया। और अब इसमें पूरे मामले में हम्म। मुसलमानों को ही परपिट्रेटर, उन्हीं को आरोपी बनाना, उन्हीं को जिम्मेदार बताने का एक पूरा सियासी खेल चल रहा है। हम्म। हम्म। और यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, वो खुलेआम मुसलमानों के विरोध में नफरत की राजनीति करते हैं। अभी कुछ महीने पहले मैं साइकिल से यूपी गया था,
मैं दिल्ली से कुशीनगर गौतम बुद्ध की समाधि तक गया था, गांधी समाधि से गौतम बुद्ध की समाधि तक। रास्ते में कबीर साहब और गुरु रैदास की स्थल पर भी गया। और पुलिस मेरे रूम में घुस गई थी, क्योंकि मेरे साइकिल पर महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, अंबेडकर साहब, रैदास और कबीर के पोस्टर लगे थे। तो उन्होंने कहा आप हिंदू धर्म के विरुद्ध यात्रा निकाल रहे हैं। हम्म। पुलिस के थानेदार ने मुझसे कहा, रात को 1 बजे मेरे होटल के रूम में घुस के। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो लेकिन इस तरीके से वहां पर पुलिस पूरी तरह से हिंदू हिंदू करके दूसरों को सताने का एक काम वहां कर रही है। हम्म। तो ये जो पूरा मामला है, ये राजनैतिक भेदभाव, मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला और राजनैतिक क्रूरता का एक प्रतीक तो है। राइट। हिमांशु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हाल ही में हमने देखा कि आरएसएस की स्थापना के 100 साल मनाए गए। जी। 100 साल जी। पहले आरएसएस ने सफर शुरू किया था दशहरे वाले दिन। सो 100 साल जी। उन्होंने अपना मनाया है स्थापना दिवस। क्या जी। आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम है उसके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है विचारधारिक स्तर पे, अगर बात की जाए तो? बिल्कुल। देखिए, आरएसएस की स्थापना भारत के सवर्ण हिंदुओं ने की थी। हम्म। भारत की जो सामाजिक संरचना है वो इस तरह की है कि यहाँ जितनी भी मेहनत कश समुदाय थे, उन सबको शूद्र, नीच घोषित किया गया था। चाहे वो चमड़े का काम करने वाले हो, लकड़ी का, लोहे का, मिट्टी का, इन सबको नीच जातियां घोषित कर दिया गया। और जो मेहनत ना करने वाली जातियां थी, उन्होंने खुद को सवर्ण या ऊंची जातियां घोषित कर दिया। और ना सिर्फ मेहनत कश जातियों को शूद्र घोषित किया, बल्कि उन्हें गरीब भी बना के रखा। हम्म। तो इस तरीके से एक ऐसी सामाजिक संरचना भारत में मौजूद थी जिसमें मेहनत करने वाले सामाजिक तौर पर नीच घोषित किए गए थे और आर्थिक तौर पर गरीब बनाकर रखा गया था। और राजनीतिक सत्ता भी मेहनत न करने वाले सवर्ण समुदाय के पास थी। इसे हम परंपरागत शासक वर्ग कहते हैं। जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई और उसमें भगत सिंह और बाबा साहब और महात्मा गांधी और सारे लोगों ने यह तय किया कि आजादी के बाद अब हम समानता लाएंगे और न्याय की स्थापना करेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय होगा। जो मेहनत करेगा उसका फल उसी को मिलेगा, ना कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो ये जो परंपरागत शासक वर्ग था, जो ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास था, जो सवर्ण था और अमीर था, उसको डर लगा कि अगर आजादी के बाद समानता आ गई तो हमें भी शूद्र के बराबर खड़ा कर दिया जाएगा, हमारी संपत्ति छीन ली जाएगी और हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपनी उस परंपरागत जो वर्चस्व था, जो हेजेमनी थी, हम्म। उसको बचाने के लिए इन सवर्ण जातियों ने एक षड्यंत्र के तहत भारत की पूरी आजादी की लड़ाई और सोच को सांप्रदायिक आधार पर धर्म की तरफ मोड़ने का एक षड्यंत्र खेला और हिंदू महासभा और आरएसएस की स्थापना की गई। और इन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों से है। हम्म। और हमारे ये तीन दुश्मन हैं और हमें बराबरी वगैरह तो ये कम्युनिस्टों का चाल है, हमें तो हिंदू गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। हम्म। तो जो दलित, जो शूद्र, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जिसको लड़ना था, वो मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों से लड़ने में लगा दिया। हम्म। और आजादी आते ही इन्होंने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी और ये फैलाया कि ये मुसलमान राम जी का मंदिर नहीं बनने देना चाहते। हम्म। जबकि मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि मत मंदिर बनाओ, बनाओ अपना आराम से। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मस्जिद है इसी को तोड़कर हम मस्जिद बनाएंगे। और पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू किया। झूठा इतिहास, जिसमें
हिंदुओं को विक्टिम बताया गया, मुसलमानों को जालिम बताया गया, और एक नैरेटिव ये लोग लगातार फैलाते रहे, देश में दंगे फसाद करते रहे, और आखिरकार इन्होंने भारत की सत्ता पर अपने उस दुष्प्रचार के बल पे कब्जा कर लिया। और अब जो इनका कब्जा हुआ है वो पूरा एब्सोल्यूट है। हम्म। यानी भारत की सारी इंस्टीट्यूशन पर अब इनका कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, चुनाव आयोग हो, सारे इंस्टीट्यूशंस पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। और अब किसी के लिए बराबरी, न्याय, प्रगति, ये सब असंभव बना दिया गया है। हम्म। हम्म। ये वाकई बहुत डिप्रेसिंग हालात है जैसे आप बता रहे हैं हिमांशु जी। आखिर में सिर्फ एक ही बात आपसे पूछना चाहूंगा, हम उसके बाद आज की इस जो गुफ्तगू को समेटेंगे कि जी कैसा रिफ्लेक्शन है इंडिया के बारे में, जिसकी गंगी जमनी तहजीब की मिसालें दी जाती थी दुनिया भर में, कि आज जी वहां पे एक समुदाय के लोग अपने प्रॉफिट को भी मोहब्बत नहीं कर सकते। एक तो जी कल तक तो लड़ाई ये थी ना कि चलो मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उनसे आपको नफरत हो सकती हो, लेकिन आज ये हालात बन गए कि वो कम्युनिटी अपने प्रॉफिट को भी मोहब्बत नहीं कर सकती उस मुल्क में। कैसा रिफ्लेक्शन है इंडिया के ऊपर? जी। तो भारत में जिस तरीके से नफरत की राजनीति की जा रही है, उसकी वजह से धार्मिक निराशा का माहौल तो है ही। हालांकि आरएसएस से कोई डरता नहीं है, मुसलमान भी नहीं डरता है, सिख भी नहीं डरते हैं, अ, कोई भी नहीं डर रहा है आरएसएस से। लेकिन इन्होंने एक भय का माहौल खास तौर से सामाजिक कार्यकर्ताओं में, किसान एक्टिविस्ट में, दलित राइट्स एक्टिविस्ट में, नौजवानों में, छात्र नेताओं में। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने उमर खालिद और बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला हुआ है, कश्मीर के बहुत सारे जर्नलिस्ट को जेलों में डाला हुआ है, आदिवासियों के लिए काम करने वाले बहुत सारे एक्टिविस्टों को जेल में डाला हुआ है। तो ये भय का माहौल खड़ा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इसका असर ये हो रहा है कि सारी दुनिया में अब हिंदुओं के प्रति, भारतीयों के प्रति एक नफरत और चिढ़ पैदा हो रही है। सारी दुनिया में अब भारतीयों को वहां से भगाने की जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और भारतीयों को नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। और जो इल्जाम भारत में, झूठा इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता था कि ये लोग खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, वो भारतीय कर रहे हैं। भारतीय लोग मोदी के जाने पर वहां तिरंगा झंडा लेकर, चाहे वो कनाडा के हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे वो इंग्लैंड के हो, चाहे वो अमेरिका के हो, मोदी मोदी करते थे। उससे वहां के लोगों में ये हुआ कि ये लोग जिस देश में रहते हैं, जहां, तो जिस देश का खाते हैं, उस देश के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि ये भारत के प्रति वफादार हैं, और अपने मूल देश के प्रति धर्म के कारण। और इनको यहां से भगाओ तो सारी दुनिया में भारतीयों के लिए एक नफरत पैदा हो रही है। तो आरएसएस की जो राजनीति है, उसने हिंदुओं का विलिफिकेशन किया है, उनको एक दुष्ट और जालिम के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है, और उसका असर हिंदू समुदाय को ये भुगतना पड़ेगा। हम्म। तो ये मत सोचिए कि आज दुनिया में आप अलग थलग रह के भारत में ईसाइयों को पीट लेंगे, मुसलमानों को पीट लेंगे, या सिखों को पीट लेंगे, और उसके बाद दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो दुनिया भर से आपको उसका जवाब मिलेगा, और हिंदुओं को उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, आरएसएस की जो पूरी पॉलिसी है, उसका देश के अंदर भी हिंदुओं को फल भुगतना पड़ रहा है। उनके व्यापार नष्ट हो गए हैं, उनकी शिक्षा महंगी हो गई है, मजदूरों के अधिकार खत्म हो गए हैं, किसानों की खेती को हड़पने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। तो हिंदुओं को भी उसका देश के अंदर फल भुगतना पड़ रहा है। तो ये मुसलमानों से नफरत का राजनीति जो है, उसका नतीजा थोड़े हम्म। दिन के बाद सारे हिंदुओं को समझ में आ जाएगा, और आरएसएस को हिंदू खुद ही उखाड़ के फेंक देंगे। हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये डेवलपिंग स्टोरी है, आने वाले दिनों में दोबारा भी शायद आपसे बात करूंगा मैं। पर फिलहाल कोई बात रहेगी वो नहीं पूछ सका, अपनी तरफ से ऐड करना चाहे कर सकते हैं जाने से पहले। जी बहुत शुक्रिया, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। शुक्रिया हिमांशु जी, फिर मुलाकात होगी। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद।